नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो इसको कितना आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं तो उसका कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। तो ये वाला फंक्शन है y इजिकल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन रूट ऑफ एक्स, देन डी वाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोगों को ये वाला पार्ट को पहले कर लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे वाला पार्ट। तो लेट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, इसको हम लोग ये कर लिए। तो ये वाला फंक्शन को अगर डी जेड डी एक्स करने की कोशिश करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसको टेकिंग लॉगारिदम टू बोथ साइड। अगर इसको लॉगारिदम लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ जेड, ए इधर आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हम लोगों को पता है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन लॉग ऑफ एक्स। जो इसका एक्स का जो पावर होता है, पावर को हम लोग साइड में लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको और इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लॉग ऑफ जेड का डेरिवेटिव होता है 1/z डी जेड डी एक्स, हमें पता है फिर भी लिख लेते हैं, लिखना पड़ेगा डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। इसका डेरिवेशन होता है ये लॉग ऑफ एक्स का जो ए पार्ट होता है ये नीचे आ जाता है, और इसका फिर से डेरिवेटिव होता है डी एक्स एक्स। तो यही फार्मूला को इधर यूज़ करना पड़ेगा। इधर एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। पहले ये फार्मूला को प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसको सेकेंड फंक्शन है तो सेकेंड फंक्शन को लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। क्योंकि हम लोगों को ये फार्मूला पता है डी यू भी अगर होता है तो वो है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन अगर हम लोग मान ले तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे होता है भी सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला को प्रयोग किए तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/z डी जेड डी एक्स। इसका वैल्यू होता है एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का वैल्यू होएगा साइन एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग दिखाया है नीचे आ जाता है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस इस लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो ए आ गया, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे डी जेड डी एक्स। तो जेड इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे साइन एक्स टू द बेस एक्स। इसका आएगा एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू आता है कॉट एक्स, ये हम लोगों को पता है, और लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस सी। तो ये हो गया एक नंबर इक्वेशन। अभी नेक्स्ट इक्वेशन इस पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। लेट u इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। तो रूट एक्स का हम लोगों को करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम लोग एक्स को रूट एक्स को हमको जेड पकड़ लेंगे, जेड नहीं टी पकड़ लेंगे टी। तो इसका होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका 2 डी टी डी एक्स टी इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव करने से डी टी डी एक्स 1/t। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट एक्स, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ डी टी डी एक्स। दो तरीका है, तो दो तरीके से ही कर सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ -1। तो हाफ ये नीचे आ जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स। दो तरीका है, किसी भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को जो अच्छा लगेगा तो
u इज इक्वल टू साइन टी। तो डी यू डी टी इसका वैल्यू होगा कॉस टी। तो टी का वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉस ऑफ टी का वैल्यू होता है रूट एक्स। तो हमको एक्स के फॉर्म में हम लोग लेके आए। ये वाला है हो गया दूसरा इक्वेशन। अभी y इज इक्वल टू जेड प्लस यू, ठीक है, डी यू डी टी का वैल्यू आ गया। अभी डी यू डी एक्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे, डी यू डी टी और डी टी डी एक्स। तो डी उसको हम लोग जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर लेंगे। तो डी यू डी टी का वैल्यू होता है कॉस ऑफ रूट एक्स बाई डी टी डी एक्स का हम लोगों को निकाल लिया, तो 2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेन इक्वेशन, y इज इक्वल टू जेड प्लस यू। तो डेरिवेटिव बोथ साइड, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इसको होगा डी जेड डी एक्स प्लस डी यू डी एक्स। हम लोग 1 और 2 इक्वेशन जो है यहाँ पे हम लोग डी यू जेड डी एक्स का वैल्यू निकल लिए और डी यू डी एक्स का वैल्यू निकल लिए। तो हम लोग मिल रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 नॉन इक्वेशन से हम लोग निकल लिए। तो इसको डी वाई डी एक्स इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, डी जेड डी एक्स यहाँ पर लिखा है हम लोग कर लिए है। तो साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। इसका डी यू डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। तो ए आ जाएगा ना 2 नंबर इक्वेशन प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स, यही आंसर आएगा। तो अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको सेकंड प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो डी एक्स डी वाई डी एक्स उसको निकालना पड़ेगा, ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग अलग तरीके से निकाल के करेंगे। तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो हम लोग लॉग ले लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, पिछले मैथ में भी देखे थे। तो इसको हम लोग करेंगे टेकिंग लॉगारिदम टू बोथ साइड्स। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड बेस टू द बेस ई। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो पिछला प्रॉब्लम में हम लोग जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड में पावर को लेके आए तो यहाँ पे भी वही करेंगे, कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ जेड इक्वल टू कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स के सहारे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इसको होएगा लॉग जेड का 1/जेड डी जेड डी एक्स। तो हम लोग पिछले मैथ में भी किया था। तो इसका कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x लॉग ऑफ एक्स नीचे आ गया, इसका कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेशन होता है साइन एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी जेड डी एक्स। जेड का वैल्यू हम लोग जेड इधर आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे 1/x कॉस एक्स, क्योंकि हम लोग साइनोसोडियल फॉर्म को पहले लेंगे, उसके बाद लॉगरिदमिक फंक्शन को लेंगे। तो पहले इसको पहले लिख लिए
log ऑफ x, नहीं तो इसका पावर लगेगा तो कन्फ्यूजन आ सकता है, तो इसलिए इसको करेंगे ऐसे। अभी सेकेंड वाला पार्ट है, इसको u पकड़ते हैं cos ऑफ x टू द पावर sin x। सेम तरीके से हम लोग लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड, तो इस साइड में भी लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ u टू द बेस ही log ऑफ sin x, नीचे cos ऑफ x, cos x टू द पावर sin x। तो इसको sin x बाहर निकाल लेंगे, log ऑफ cos x। तो सेम तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो a आ जाएगा 1/u, सेम तरीका du dx। तो इस पार्ट का डेरिवेशन होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन log ऑफ cos x, अब आएगा सेकेंड फंक्शन log ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx sin x कर लिए। तो अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, du dx, इसका आएगा sin x लिख लिए हम लोग, इसका log ऑफ cos x का डेरिवेशन होगा, एक cos x नीचे आ जाएगा, cos ऑफ x, फिर से इसका sin x का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि फिर से इस cos x का डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन होता है माइनस sin x, cos x का हम लोगों को पता है, प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और log ऑफ cos x। हम लोग कोशिश करेंगे हर टाइम जो कोसाइन फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो इसको du dx निकाल लेंगे, du dx, u को इस साइड में लेके गए, इसको लेके जाएंगे और उसका वैल्यू बैठा देंगे। u का वैल्यू हम लोगों को पता है, u इज इक्वल टू cos x टू द पावर sin x, तो इसको लिख लिया cos x टू द पावर sin x। तो ये sin x बाई cos x को हम लोग tan x में लिख सकते हैं, ये वाला प्लस साइन है माइनस साइन है, तो इस प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, हम लोगों को करने में सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा, cos ऑफ x। तो ये वाला माइनस साइन है, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan x और sin x, एक sin x चला गया। तो ये वाला सेकेंड इक्वेशन। अभी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन y इज इक्वल टू z प्लस u, हम लोग ऐसे कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका आएगा dy dx dz dx, सिंपल है du dx। तो इसका वैल्यू हम लोग सिंपल लिख लेंगे, dy तो आ जाएगा। तो dz dx का वैल्यू है ये वाला पोर्शन, तो इसको लिखेंगे x cos x, लिखा हम लोग सॉल्व कर चुके। तो 1/x cos x माइनस साइन log ऑफ x, तो इस पार्ट का वैल्यू भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे, cos x टू द पावर sin x, इसको नीचे लिख रहे हैं तो जगह नहीं है इसलिए, cos x log ऑफ cos x माइनस tan x sin x, ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 3 नंबर प्रॉब्लम्स। अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy dx, तो यहाँ पे जो cos इनवर्स है तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे इसको cos में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अगर x को अगर tan थीटा धरेंगे, tan थीटा धरेंगे तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा, cos में आ जाएगा। तो x को tan थीटा करके dx d थीटा निकल लिया, तो ये होगा सेक्वायर tan थीटा, ठीक है। तो
वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस पार्ट को कर लेते पहले। 1 माइनस टेन स्क्वायर को लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको वैल्यू में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, इसको काट देने से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो y आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो डी वाई डी थीटा निकाल देंगे। डी वाई डी थीटा हो जाएगा 2 इंटू 2, सो डी वाई डी एक्स होगा डी वाई डी थीटा डॉट डी थीटा डी एक्स। यहाँ पे हम लोग डी एक्स डी थीटा निकाल लिए, तो इसको उल्टा पलट देंगे तो डी थीटा डी एक्स हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी वाई डी थीटा का हम लोगों को वैल्यू पता है, इसका वैल्यू है 2। डी थीटा डी एक्स का हम लोग निकाल लिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग पकड़े थे एक्स इजकल टू टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर को हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? डी वाई डी एक्स हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कंडीशन है एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये वाला प्रॉब्लम्स, या अगर एक y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस ए रूट ओवर बी माइनस एक्स ऐसे, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोगों को शो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी वाई डी एक्स को निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको पकड़ लेंगे जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, इसको हम लोग पकड़ लिया, या फिर इसको हम लोग जेड को ही पकड़ लेंगे तो एक ही चीज़ से होगा, एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स जेड है। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2z। ये हम लोगों को डेरिवेशन पता है, तो अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को डी ऑफ डी एक्स का सब्जेक्ट है, हम लोग को डी ऑफ यू भी, हम लोगों का ये फॉर्मूला है। नीचे आएगा यू स्क्वायर भी, नीचे आएगा जो नीचे वाला है वी स्क्वायर भी इंटू डी यू, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। तो अभी ऊपर का जो है ऊपर का फंक्शन न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी मतलब बी माइनस एक्स, तो बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अभी यू भी का हम लोगों का वैल्यू पता है, भी मतलब भी हम लोग भी सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको करेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया, तो अभी यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर बी माइनस एक्स, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, अभी आएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए है डेरिवेटिव ऑफ न्यू डिनोमिनेटर क्या है बी माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 2z डी जेड डी एक्स इजकल टू बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बी माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए, माइनस का डेरिवेटिव आएगा -1, तो ऊपर वाला पार्ट आएगा
बी माइनस एक्स प्लस ए बाई बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स काट लेंगे तो डी जेड डी एक्स आएगा मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है लग रहा है। बी माइनस एक्स ऐसा है, इसका एक्स माइनस है, इसका प्लस आ जाएगा। ओ इधर तो इसका माइनस है, माइनस का गुण होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बी माइनस ए ही आएगा, सॉरी। तो बी माइनस ए, इसका 2 इंटू जेड का वैल्यू हम लोगों को पता है, जेड का वैल्यू एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग कैलकुलेशन सबसे आखिर में करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। सो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स जेड, यहाँ पे वैल्यू बैठा है तो टेन इनवर्स को डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड, रेस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि हम लोग का जेड है वाई है। अगर इसके से रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या फिर प्रॉब्लम नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा सिंपली तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो डी वाई डी जेड इजिकल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोगों को फॉर्मूला पता है, टेन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो अभी हो गया, तो इसको आ जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू है एक्स माइनस है बी माइनस एक्स। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर चला जाएगा बी माइनस एक्स 1 प्लस 1 के साथ बी माइनस एक्स का मल्टीपल होने से बी माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए, तो ए कट जाएगा तो डी वाई डी जेड आएगा बी माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स, ये 2 नंग इक्वेशन। सो हम लोगों को पता है डी वाई डी एक्स करने के लिए हम लोग डी वाई डी जेड डी एक्स, ये हम लोगों को फॉर्मूला पता है। ऐसे फिर लिख लेता हूँ डी ऑफ वाई डी एक्स, ये पता है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वैल्यू को हम लोग एक साथ मार्च कर देंगे। ये जो है बी डी वाई डी जेड का वैल्यू है डी बी माइनस ए बाई 2 रूट ऑफ एक्स माइनस ए बाई रूट ऑफ बी माइनस एक्स इंटू जो वैल्यू है उसको लिख लिया, ठीक है, एक्स, और इसका वैल्यू आता है ये बी माइनस ए आएगा, सॉरी बी माइनस एक्स बाई रूट ओवर इसका वैल्यू है बी माइनस एक्स बाई ए बी माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ को हम लोग काट सकते हैं, तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, काट दिए। जब काटेंगे तब उसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी ए नॉट इजिकल टू बी, अगर एक कंडीशन भी होगा, क्योंकि ए और बी एक सेम हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो इधर का एक पावर, इसका वजह से एक पावर कटेगा, तो इसको हम लोग इसका एक यहाँ पे 2 है डी जेड डी एक्स 2 है, उसमें लग रहा है कुछ गलत हुआ है, नहीं ठीक है, चलिए भाई ये दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आया है शायद, टू जिसका जो डेट 10 प्लस है, ठीक है कोई बात नहीं। इसको करेंगे 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू ये ऊपर का काट चुका है, तो इसको काटेंगे तो बी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है।
टू कहाँ पे है, टू एक लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। क्या करेंगे, जो एक्स माइनस है इसका स्क्वायर कर दिए, टू जेड डी जेड डी एक्स, इसका अच्छा कर दिया, टू जेड डी एक्स डी एक्स और डी जेड टू इंटू ए आ रहा है, ठीक है। इसका आता है वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टेन ब्रैकेट का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस है स्क्वायर को काट दिया, इसको बी माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स माइनस है एक्स माइनस बी माइनस हो, सो इसको डी वाई डी एक्स इजिकल टू वन बाई प्लस, इस पर साइड में लेके आएंगे एक्स माइनस है एक्स माइनस बी इजिकल टू जीरो। एक बार यहाँ पे एक बार फिर लेते हैं, जेड इजिकल रहता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टू जेड डी जेड डी एक्स बी माइनस एक्स है बी माइनस फोर स्क्वायर बी माइनस एक्स डी एक्स एक्स माइनस है माइनस एक्स माइनस है डी एक्स ये एक्स स्क्वायर, सो टू जेड डी बी माइनस एक्स डॉट वन एक्स माइनस है डॉट वन बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो डी जेड डी एक्स टू इंटू जेड, जेड का वैल्यू रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है।